हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, ये अपनी एसईओ इंट्रोड्यूशन की सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने लगभग 30 क्वेश्चन कवर किए थे, और अभी अगेन 30 क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। बेसिकली ये वही क्वेश्चन है जो कि एक एसईओ इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जाते हैं। और बेसिकली इसके अंदर अपन बात करें तो आपसे ऑन पेज, ओ पेज, टेक्निकल एसईओ, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, उसके बाद कीवर्ड स्ट्रेटजी, एसईओ प्लानिंग, एसईओ केस स्टडीज, या फिर आपने जो रियल वर्ड में आपने जो आपका परफॉर्मेंस है, आपने जो काम किया, उसके बारे में वहाँ डिस्कस होता है बेसिकली। एंड उसी कंसेप्ट से मैंने यहाँ कुछ एक क्वेश्चन और शॉर्ट लिस्ट किए आपके लिए। तो चलिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज के क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं। दिस साइड विवेक चिंपा, आपका ऑनलाइन दोस्त। तो आज अभी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31, स्कीमा मार्कअप। अगर आपसे मोस्टली इंटरव्यू यही पूछेगा कि व्हाट इज स्कीमा मार्कअप, या फिर ये स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, तो सिंपली आपको वहां बताना है कि ये बेसिकली एक टाइप का पूरा एक कोड होता है अपना स्कीमा मार्कअप। ये बताता है कि इस पेज के अंदर क्या है। दैट्स में भी कोई आपका एफएक्यू होगा, कोई भी आपने वहाँ वीडियो होगी, या फिर आपने कोई लोकल स्कीमा उसके अंदर एड ऑन कर रखा होगा। मीन्स एक पूरा एचटीएमएल का एक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, और वो आप इस वेबसाइट पे या फिर एक वेब पेज के अंदर इसको इम्बेड करते हो, ताकि जो भी इसके बोट होंगे, जो भी क्रॉलर्स होंगे, उनको आप स्पेसिफाई कर दो कि इस पेज पे इस चीज के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। आप जो एफएक्यूज देख रहे हो वो कहीं ना कहीं स्कीमा का एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, व्हाट इज एसएसएल और एचटीटीपीएस। एसएसएल क्या होता है? बेसिकली ये एक अपना एक वेब प्रोटोकॉल होता है, जो कि एक अपना लाइट वेट रैंकिंग फैक्टर है, और जो बताता है कि जो यूजर का जो डेटा आ रहा है, जो भी यूजर का डेटा है, जो सर्वर साइड डेटा है, वो ना सेफ है यहाँ सिंपली। और जो आप जिस वेब पेज पे या वेबसाइट पे विजिट करो वो भी सेफ है। अगर यहाँ देखो, अगर आपको इसके अंदर अगर यहाँ आपको लॉक नहीं दिखा होगा, तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं इसका एसएसएल सिक्योर नहीं है, इसमें एचटीटीपीएस सिक्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक फ्रॉड वगैरह आपके साथ हो सकता है। तो बेसिकली ये क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इसको आप मानते हैं बेसिकली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 33, व्हाट इज पेजिनेशन। पेजिनेशन क्या होता है? अभी आप एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि अभी आपकी वेबसाइट पे 200 ब्लॉग है, तो 200 ब्लॉग है तो एक पेज पे दिखाओगे तो कितना एक मैसी सा हो जाएगा। दैट्स वाई एक पेजिनेशन का यूज किया जाता है, ताकि आपका जो भी पेज है उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर बन जाए। हर एक स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि यहाँ पेज की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक पेज के 15 से 20 आप लोग जितने आपने बैकएंड में सेट कर रखे हैं, उतने आप वहाँ अपने जो पेज स्निपर्स वहाँ उसके अंदर शोकेस कर सकते हो। उससे क्या होगा, क्वालिटी रहेगी, और पूरा एक मैसअप नहीं होगा चीजें, और क्रॉलर्स को भी ये ज्यादा इजिली क्रॉल, ये अपना जो ये अपने गूगल के क्रॉलर्स आएंगे वो भी उसको इजिली तरीके से उसको क्रॉल कर पाएंगे। वरना फिर एक ही पेज पे अगर आपने 200 अगर स्निपेट्स लगा दी, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो लो क्वालिटी में, लो वेटेज में चला जाएगा। दैट्स वाई पेजिनेशन का यूज किया जाता है। और मोस्टली ये पूरा अपना क्या होगा, कंटेंट आर्चिव ये बना देंगे कि हाँ जी, इस वेबसाइट पे इसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज कोर वेब विटल्स। कोर वेब विटल्स बेसिकली क्या है, कि एक वेबसाइट की स्पीड होगी, वेबसाइट कैसी दिख रही है, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसे, वो सारे इसके कोर वेब विटल्स के अंदर किए जाते हैं। बेसिकली ये अगर बात की जाए अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होगा, ब्लड होगा अंदर, फिर ब्लड वेसल्स होंगे, उसके बाद विसराज होंगे अंदर, किडनी, हार्ट, ब्लैडर, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, काफी चीजें अपनी बॉडी के अंदर। सेम लाइक दैट अपनी वेबसाइट के अंदर भी ऐसे होता है। इन ये भी वो अपनी बॉडी के वाइटल्स होंगे, ये अपनी वेबसाइट के वाइटल्स होंगे कि वेब पे आपकी कैसी दिख रही है। तो चलिए, अभी इसके अंदर फर्स्ट इसकी बात करें तो आपको एलसीपी 35th क्वेश्चन रहेगा अपना, लार्जेस्ट कंटेंट पेंटफुल पेंट। अगर इसकी बात की जाए, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट एलसीपी बोलते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए तो आप कोई भी पेज को लोड करते हो तो आपको ऊपर ऊपर सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज दिखता है वो ही बोला जाता है इसका एलसीपी। क्या होगा, लार्जेस्ट कंटेंट पेंट इसके अंदर बोला जाएगा। देन नेक्स्ट रहेगा अपना इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। क्या है, ए रिस्पॉन्सिव स्टैटिक कॉल्ड INP मेजर द लॉन्गेस्ट बिटवीन यूजर इंटरेक्ट सब्सिक्वेंट। और बेसिकली ये डिपेंड कर, ये अपना जो कोई वेब पेज उसकी लेटेंसी को शो करता है सिंपली। अगर बात की जाए कि मीन्स वो कितना टाइम लगा कि वो वहां आपको पेज प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। देन नेक्स्ट रहेगा अपना CLS, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी जो वेबसाइट के जो लेआउट शिफ्ट होंगे, जो विजुअल मोशंस होंगे, उसका लोडिंग का पूरा इसके अंदर कंसेप्ट रहता है बेसिकली। ठीक है। देन नेक्स्ट रहता है अपना ब्राउजर कैशिंग। कैशे अगर बोला जाए तो, कैसे अगर आप कहते हैं ना कि कुछ भी इशू आ रहा है तो आप कहते हैं कैश क्लियर कर लो इसके, तो वही कंसेप्ट यहाँ किया जा रहा है कि ब्राउजर के अंदर आपका डेटा यहाँ सेव हो रहा है, कैश शेयर हो रहा है। कहीं ना कहीं आप एक एक वेबसाइट को मल्टीपल टाइम विजिट करो तो उसकी जो कैश अपने अपने इसमें सिस्टम में सेव हो जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि आपको पुराना डेटा भी शोकेस करता है, नया अपडेट नहीं होगा। दैट्स वाई कि जो कैशेज के कारण ये रहता है। कैशे मीन्स जो इसके कंप्लीट आपका जो
कंटेंट ब्रैकेट्स या फिर उसके कंटेंट के कुछ सेट्स रहते हैं, वो क्या आपके सिस्टम में ऑफलाइन सेव हो जाते हैं। वही आप जैसे वो पेज को विजिट करते हो तो वो शोकेस या होता है बेसिकली। देन नेक्स्ट आ रहा है कि सीडीएन 39 नंबर क्वेश्चन रहता है अपना, व्हाट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन क्या होता है? बेसिकली सीडीएन एक वर्ल्ड वाइड सर्वर नेटवर्क रहता है जो कि अपनी वेबसाइट के कंटेंट को सेव करता है। और वही कि अगर आपकी वेबसाइट पे अगर आपने सीडीएन को इंपेंड कर रखा है, सीडीएन लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जैसे इमेजेस का डेटा वगैरह होगा या फिर जो भी चीजें आपका कंटेंट वगैरह वो कहीं ना कहीं एक सीडीएन सर्वर पे स्टोर होगा और आपकी वेबसाइट फास्ट रहेगी, लोडिंग स्पीड आपकी फास्ट रहेगी इसमें। और जो भी आपका जो डिलीवरी टाइम होगा तो वो भी आपका कम रहेगा, मीन्स लोडिंग टाइम भी आपका कम रहेगा। सीडीएन मीन्स सिंपली क्या, यहाँ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मीन्स आपके कंटेंट को आपने जो अपने रीजन, आपका जो भी रीजन है उसके आसपास का जो भी सर्वर होगा, जो सीडीएन के थ्रू आप उसको वहां उसको मैनेज कर सकते हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। कभी ये अभी इसका कभी मौका मिलेगा तो अपन इसको पूरा सीडीएन के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे होता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आ रहा है मिनिफिकेशन, 40 नंबर क्वेश्चन। मिनिफिकेशन का सिंपल सा है कि जो भी अपनी वेबसाइट की फंक्शनिंग है उसकी फंक्शनिंग को विदाउट चेंज किए कोई भी एचटीएमएल सीएसएस है उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कोमा है, वाइट स्पेस स्पेस है, उसकी प्रॉपर आप फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि उसका साइज कम हो उसके, मीन जो पूरा कोड को आप मिनिफाई कर देते हो। सिंपल एचटीएमएल मिनिफाई, सीएसएस मिनिफाई, जेस मिनिफाई मीन्स पूरा आप उसको मिनिफाई कर देते हो। बहुत सारी वेबसाइट आपको मिलेगी जो इसको मिनिफाई कर देती है। देन नेक्स्ट रहता है व्हाट इज टीटीएफ, टाइम टू फर्स्ट बिट। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी आप क्वेरी सर्च करते हो तो वो कितना टाइम ले रही है आपको एक पेज प्रेजेंट करने, मीन्स आपने जैसे कुछ रिक्वेस्ट किया तो सर्वर साइड से कितना टाइम ले रही है उसको बोला जाता है टाइम टू फर्स्ट बिट। ठीक है। व्हाट इज लेजी लोड। सिंपल, लेजी लोड तो आपने बहुत जगह सुना होगा। मोस्टली लेजी लोड का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि ये जो भी आपने कुछ इमेज है पिक्चर है कि आपको तभी दिखाएगा जब आप उस पेज को स्क्रॉल करोगे, उस पेज पे वहां उस सेक्शन में वहां पहुंचोगे, तब तक ये नहीं दिखाएगा जब तक आप उस पेज को आप ओपन नहीं करोगे। मीन्स कोई भी आप जैसे इमेज वगैरह देख रहे हो तब तक आप अगर फुटर में कोई इमेज है तो फुटर की इमेज तक पहुंचोगे तभी वो लोड होगी, आप उससे पहुंचोगे तब, तो इसको बोला जाता है लेजी लोड। ठीक है। देन व्हाट रहता है अपना नेक्स्ट 43 रेंडर ब्लॉकिंग जेएसक्रिप्ट। बेसिकली यूजर टू डिले एचटीएमएल कोड्स, ये क्या करती है बेसिकली एक एक अपनी स्क्रिप्ट फाइल होती है जो कि ब्राउजर्स में एक डिले करती है जो भी अपना एचटीएमएल कोड है, जो विजुअल एलिमेंट्स है उसको कहीं ना कहीं सीज कर देगी ताकि वो पूरा जो पूरा इसकी जो जेएस है पूरा उसको वो अच्छे तरीके से रेंडर हो सके। ठीक है। जैसे वो रेंडर होगा तो फिर आपको चीजें वहां प्रेजेंट करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च। सिंपल सा फंडा है। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है बेसिकली? कीवर्ड रिसर्च की बात की जाए तो आपकी कुछ जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, जो भी आपकी लोकेशन, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेरी सर्च की जा रही है और उन क्वेरीज के बेस में आप क्या उसकी वॉल्यूम्स है, उस उन सब पूरी स्ट्रेटजी को बोला जाता है कीवर्ड रिसर्च। मींस क्या उसकी वॉल्यूम है, क्या उसकी डिफिकल्टी, वो सारी चीजें किसमें कवर होती है अपनी कीवर्ड रिसर्च के अंदर। कीवर्ड रिसर्च एक ऐसे को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बिकॉज इसी के बेस पे फिर आगे आप डिफाइन करते हैं कि अपने पास कितना ट्रैफिक आएगा, क्या रेवेन्यू आएगा, मींस पूरा आप एक पोटेंशियल ग्राफ इसका आप बनाते हैं। ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट रहेगा अपना 45 क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर द सिंपल देखो आर द ब्रॉड एंड हाई वॉल्यूम सर्चेस विद वन और टू फ्रेजेस। मोस्टली आपको एक या दो फ्रेजेस के मिलेंगे और जिनका कन्वर्जन रेट भी आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे आप अभी सर्च करो एसईओ कोर्स या फिर आपने भी सर्च किया एसईओ इंटरव्यू, तो क्या था, एक शॉर्ट टर्म था और एसईओ इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें आती है। वहीं अगर बात की जाए तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कोई ना कहीं नैरो फोकस होते हैं। जैसे भी आपने सर्च किया बेस्ट एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर बिगिनर या फॉर फ्रेशर्स फॉर एक्सपीरियंस फॉर एसईओ मैनेजर फॉर एसईओ ट्रेनर, मींस आपने अपनी क्वेरीज को विर्थ कर दिया, मींस आप पूरा एक स्पेसिफिक आंसर देख रहे हो और वही आपका कीवर्ड क्या रहता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। और इसकी जो कन्वर्जन रेट है वो हायर रहेगा बट इसकी वॉल्यूम आपको कम देखने को मिलेगी। बट शॉर्ट टेल के अंदर आपको वॉल्यूम हाई देखने मिलेगी बट कहीं ना कहीं कन्वर्जन आपको लो देखने को मिलेगा। जी इसके अंदर मेन की इसका डिफरेंस रहता है दोनों के अंदर, शॉर्ट टेल प्लस लॉन्ग टेल का। देन सर्च इंटेंट क्या होता है? 47 क्वेश्चन अपना है व्हाट इज सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट मींस कि एक पर्पस क्या रहता है कि आप अभी ये इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका क्या पर्पस है। मे भी हो सकता है आपका कल इंटरव्यू या फिर थोड़े टाइम बाद आप कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू रहेगा, आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, एसईओ जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मे भी उस पर आपने अभी अपना कंप्लीट कोर्स किया और आप अभी अपने फ्यूचर अपना करियर इसमें बना रहे हो, तो आप ये वीडियो देख रहे हो ताकि आपको चीजें पता लगे कि एसईओ इंटरव्यू में अंदर के अंदर आपसे कौन कौन से बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसी चीज को बोला जाता है इंटेंट। सर्च इंटेंट मींस आप कौन सी क्वेरी के पीछे आपकी क्या इंटेंट है, कुछ भी कीवर्ड सर्च करिए उसकी क्या इंटेंट है उसको बोला जाएगा यहाँ कीवर्ड इंटेंट, या फिर बोल सकते हो सर्च इंटेंट कि किस पर्पज से आप है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव, क्या आपका रीजन है, क्या आपका पर्पज है। ठीक है, उसको बोला जाता है सर्च इंटेंट।
देन 48 क्वेश्चन रहता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन इंटेंट। इंफॉर्मेशन इंटेंट का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी यूजर कुछ भी क्वेरी सर्च कर रहा है तो उसका सिर्फ उसको जानना होता है, उसके बारे में पता करना होता है, उसको व्हाट इज के बारे में उसको पता होना है कि ये चीज क्या है, उसकी गाइडलाइंस क्या है, कुछ उसको आंसर जानना है या फिर अपनी नॉलेज को वो इंप्रूव करना चाहता है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एक्सपर्ट टॉपिक पे, टॉपिक मैटर रहता है उसका जो भी उस पे, उसको वो रहता है इन्फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट रहता है व्हाट इज नेविगेशनल इंटेंट। मोस्टली अगर बात की जाए तो नेविगेशन का क्या है कि नेविगेट करें, मीन्स आप वहाँ डायरेक्शन देख रहे हो, कुछ डायरेक्शन सर्च कर रहे हो या फिर आपको पता है कि आप विवेकसिम्हा.com आपके पास एक वेबसाइट है, तो आप इसको लॉगिन को यूआरएल सर्च करोगे तो आपको पता है कि कहाँ जाना है इसको, तो डायरेक्ट आप नेविगेट करके उस पेज पे आ रहे हो। ट्रांजेक्शन सिंपल सा है कि ट्रांजेक्शन के अंदर आपका एक यूजर का सिंपल सा होता है कि वो बाय करने के लिए आ रहा है, वो परचेज करने के लिए आ रहा है, बेस्ट, अगर अफोर्डेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, ये फिर कहीं ना कहीं लो प्राइस, कीवर्ड्स कहीं ना कहीं क्या है अपने ट्रांजेक्शन इंटेंट के कीवर्ड है। ठीक है, देन नेक्स्ट रहता है कमर्शियल इंटेंट। कमर्शियल इंटेंट कहीं ना कहीं एक पूरा वो कहते हैं ना रिसर्च पार्ट के लिए किया जाता है, कोई भी उसका रिसर्च पार्ट आप कर रहे हो, जैसे आपने सर्च कर दिया एसईओ कोर्स वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या फिर मोबाइल वर्सेस लैपटॉप, मीन्स लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप, मीन्स कहीं ना कहीं आप एक कंपैरिजन देख रहे हो, फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम, ये चीजें आप अगर देख रहे हो तो आपका यहाँ क्या है कि आपकी कमर्शियल इंटेंट है। देन 52 क्वेश्चन रहता है अपना व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी मीन्स ये एक ऐसा स्टेट्स है जो शोकेस करता है कि आप जो भी कोई कीवर्ड है वो उसकी जो भी कीवर्ड उसकी क्या सर्चिज है, मे बी अगर वो हाई वॉल्यूम में सर्च किया जा रहा है तो उसकी केडी आपको हाई देखने को मिलेगी। वही है कि वो भी नया नया कीवर्ड मार्केट में आया है, उस पर सर्च वॉल्यूम ज्यादा है बट उसकी डिफिकल्टी कम है, तो वो आपके लिए फिर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। मीन्स टोटल डिपेंड करता है पूरी इस पे केडी पे, मीन्स केडी भी अपना एक रैंकिंग फैक्टर रहता है और ये शोकेस करता है कि आपको इसमें एवरेज कितना टाइम लगेगा। ठीक है, व्हाट इज सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम मीन्स की कोई भी सर्च क्वेरी है, कोई भी कीवर्ड है, उसको कितने टाइम मंथली बेसिस पे सर्च किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। देन व्हाट इज बैकलिंक। बेसिकली बैकलिंक एक हाइपरलिंक होता है, दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे आता है और अपनी वेबसाइट को क्या देगा, एक लिंक देगा, अपनी वेबसाइट की वेटेज बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रस्ट फैक्टर भी अपनी वेबसाइट का बढ़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी। 55th क्वेश्चन रहेगा अपना डोमेन अथॉरिटी, जिसको अपन डीए बोलते हैं, जो कि मोज का ये फैक्टर रहता है, डीएपीए पेज अथॉरिटी। तो बेसिकली एक थर्ड पार्टी सर्च मैट्रिक्स रहता है जो कि डिफाइन करता है कि एक वेबसाइट की क्या स्ट्रेंथ है। सिंपल एक वेबसाइट की स्ट्रेंथ को दिखाता है, जितनी हायर डीए होगी अपनी वेबसाइट की स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज डू फॉलो लिंक। बेसिकली डू फॉलो लिंक इज एक ऐसा हाइपरलिंक होता है जो, जैसे अभी आपका एक पेज है, उसकी स्ट्रेंथ है, आपका पेज है, उस पर अच्छे खासे आपने बैकलिंक्स कवर कर रखे हैं, और उसी जिस पेज पे आपने बैकलिंक्स कवर कर रखे हैं उसी पेज से आप अगर मेरी वेबसाइट को लिंक दे रहे हो और अगर आपने उसको डू फॉलो एंकर दे रखा है उसका, तो डू फॉलो अगर हाइपरलिंक है अपना मीन्स, तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का जो वेटेज है वो मेरी वेबसाइट पे वेटेज पास हो, प्लस मेरे को बैकलिंक तो मिल ही रहा है, प्लस आपकी वेबसाइट का जो पूरा लिंक जूस है वो मेरी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं वो फिर स्प्रेड रहेगा। ठीक है, मीन्स आपकी वेबसाइट की जो इक्विटी है वो मेरी वेबसाइट पे भी शेयर रहेगी, दैट्स व्हाई मेरी वेबसाइट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देन व्हाट इज नो फॉलो लिंक। बेसिकली नो फॉलो लिंक क्या रहता है, पहले अपन ने क्या बात की थी, वो रैंकिंग भी इंप्रूव करते हैं, एक लिंक जूस भी शेयर होता है, बट नो फॉलो लिंक के अंदर सिर्फ क्या होगा, आपको ट्रैफिक मिलेगा। बेसिकली एक जो रैंकिंग अथॉरिटी होगी, आपका जो लिंक जूस होगा वो आपकी वेबसाइट पे पास आउट नहीं होगा। जितनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, मोस्टली आपको नो फॉलो लिंक देगी। बिकॉज स्टार्टिंग में क्या था, जैसे जैसे ये अपना सोशल मीडिया का दौर उस टाइम बढ़ा था, तो तब क्या था, लोगों ने इधर उधर से बैकलिंक लेने स्टार्ट कर दिए, तो जो मेन अथॉरिटी थी, मेन वेबसाइट थी, उसकी जो वो क्या कहते हैं, जो पूरा उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो उनकी वेबसाइट पे शेयर हो रही थी, तो दैट्स वाई फिर गूगल ने अपने अपडेट लेके आई और डू फॉलो नो फॉलो फिर मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग। बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग अपना रहता है कि अपनी दूसरों की वेबसाइट पे आप अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ डेटा पब्लिश कर रहे हैं, दैट्स में भी पेड भी हो सकती है, वो अनपेड भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि सामने वाली वेबसाइट की क्या स्ट्रेंथ है और सामने वाला अपने से क्या डिमांड कर रहा है, टोटली उस पर डिपेंड करता है। सिंपली बैकलिंक का एक ही मीडियम रहता है। देन लास्ट बट नोट लिस्ट 59 क्वेश्चन रहता है व्हाट इज ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। सिंपल है कि अभी आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे जैसे 5 पेजेस थे, 5 पेजेस में 2 पेज आपके ब्रेक हो गए, और 2 पेज ब्रेक हो गए, तो जो जो भी ब्रेक हुए हैं मीन जो किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट की उससे आपके पेज उड़ गए, तो उस टाइम उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं उस वेबसाइट पे जाऊंगा और जो डेड लिंक होगा, जो ब्रोकन लिंक होगा, मैं उनको बोलूंगा कि मेरे पास अच्छा कंटेंट है, आप इस लिंक को इससे रिप्लेस कर दो, ताकि आपकी वेबसाइट की जो 404 जो भी लिंक अथॉरिटी वो चीजें अपनी जो पूरी स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट 60 क्वेश्चन रहता है व्हाट इज लिंक जूस।
बेसिकली लिंक जूस क्या रहता है, लिंक जूस एक अपना एक रैंकिंग अथॉरिटी है। फिर अभी जैसे अपन क्या बात की थी कि अगर अपनी वेबसाइट की अपने इंटरनल लिंकिंग कर रखी है, जैसे होम पेज की अथॉरिटी अच्छी है तो होम पेज को अपने इंटरनल पेजेस पे अपन उसको अगर लिंक कर रखा है तो अपने जो अपने होम पेज की स्ट्रेंथ है वो इंटरनल पेजेस पे भी वो रहेगी, मीन्स वो कहीं ना कहीं वो लिंक जूस उस पे पास ऑन होगा। तो उससे क्या होगा, अपनी पेज पीए बढ़ेगा, पेज अथॉरिटी बढ़ेगी, वेबसाइट अथॉरिटी बढ़ेगी और अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक और डायरेक्ट ट्रैफिक भी बढ़ेगा। ठीक है गाइज, तो ये अपने कुछ 30 क्वेश्चन अपन सेकंड वीडियो के अंदर कवर कर दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और गाइज अभी आने वाली वीडियोस के अंदर अपन जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप इस तरह से इंटरव्यू रिलेटेड, प्लेसमेंट असिस्टेंस रिलेटेड कोई भी वीडियो का आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो में इतना, जो कि थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं गाइज नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।